इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह है, जल्दी नहीं चलेगा। अमित शाह पागल हो गए और घृणा जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है। बीते दिन राज्यसभा में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया अंबेडकर को लेकर, और उस 19 सेकेंड के वीडियो क्लिप के आधार पर जो है विपक्ष देश भर में एक अलग मुद्दा बना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बहुत तगड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है पंजीकृत अपराधी है। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है। बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले, लगातार जो है अमित शाह द्वारा जो दिया गया अंबेडकर को लेकर बयान के बाद लगातार विपक्ष जो है इसे मुद्दा बना ली है। पहले आपको वो सुनाते हैं 19 सेकेंड का राज्यसभा में बोला गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर को लेकर बयान। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो जिस प्रकार से अंबेडकर जी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सुना आपने, उसके बाद से जो है लगातार नेशनल कांग्रेस द्वारा हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या फिर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, लगातार जो है अमित शाह के पुतला दहन कर रहा है। अमित शाह को इस्तीफे दिलाने की मांग कर रही है। मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से जो है अपने कैबिनेट से हटाने की भी मांग कर रही है। और ये आपको सुनवाते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह को जो है इस्तीफा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर थोड़ा भी अंबेडकर जी को मानते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे, तो उन्हें जो है अमित शाह को अपने कैबिनेट से हटा देनी चाहिए। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। भाई इस बयान के बाद जो है अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है स्वयं प्रेस के समक्ष आते हैं, मीडिया के समक्ष आते हैं, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो है विरोधियों द्वारा जो है इसे तोड़ मरोड़ कर बयान को दिखाया गया है। एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से
तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। इन सब बातों के बाद जो है अब बिहार में भी जो है कहीं न कहीं जो विपक्ष है राष्ट्रीय जनता दल, वो अब सड़क पर उतर गई है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है पुतला दहन किया गया। वही साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने उनको पागल भी कह दिया। आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक उन्होंने जो बयान देने का काम किया है और बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। बाबा साहब ही नहीं बल्कि इस देश के 90% लोगों को मान सम्मान को रोकने का काम किया है। अमित शाह देश का गृह मंत्री नहीं बल्कि देश का पागल मंत्री है। अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि अमित शाह जी जिस बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, अगर संविधान नहीं होता तो आप उसको लेकर के सदन में आप जो है कि शपथ पत्र नहीं पढ़ते। और वैसे व्यक्ति जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा स्टैचू है और वैसे को अपमानित करने का अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप बाबा साहब को मानने का काम करते हैं तो वैसे भ्रष्ट और बेईमान और पागल मंत्री को आप बर्खास्त करने का काम करें। ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जिस तरह से अमित शाह जी गृह मंत्री जो सदन में बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो बोलने का काम किए हैं, हम लोग घोर निंदा करते हैं। और सिर्फ पार्टी नहीं, पूरे दलित समाज जितना है सब लोग घोर निंदा करते हैं कि इस तरह से आज उन्हीं बाबा साहब की ही देन है कि आज सब लोग आरक्षण से बच्चा लोग जाता है आरक्षण से, या एमपी विधायक आरक्षण से, देखिए मुखिया जिला परिषद सब लोग बनते हैं जिनका आज देन है कि हम लोग पद पर हैं और उन्हीं को सदन में मतलब कि उस तरह से बोले। हम तो केंद्र सरकार और गृह मंत्री से हम कहेंगे कि आप माफी मांगिए। ऑल इंडिया में लोग देख चुके हैं कि क्या मुद्दा के साथ आज पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह का जो बयान था आप कल देखें किस तरह से वो बोल रहे थे, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। ये क्या बोलने का तरीका है? क्या आप लोगों की आपत्ति किस शब्द से है? सबसे है कि आप अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों कर रहे हैं? आप उसमें भगवान को भी जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान है तो ये है। हम लोग भी भगवान को मानने वाले हैं, हम लोग अम्बेडकर को भी मानने वाले हैं, हम लोग अम्बेडकर जी के विचारधाराओं पे चल रहे हैं सभी लोग। तो इसमें आप अम्बेडकर अम्बेडकर करके क्या सोचिए? अमित शाह पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करवा दिए, आज अमित शाह अम्बेडकर अम्बेडकर करके क्या दिखा रहे हैं? आज क्या सभी जो जातियां हैं अनुसूचित जाति जो सभी जाति के अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं, तो क्या वो लोग सब हिंदू नहीं है?
अब उनको हिंदू मुस्लिम से मन भर गया तो अपने ही देश में वो फूट डालो और शासन करो वाला लागू करेंगे। देख लीजिएगा आज का वही होने वाला है। अब वो अगर 4 बार अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं तो आपसे भी बड़े अम्बेडकरवादी हो गए। अम्बेडकरवादी हो गए। अम्बेडकर के साथ वो भगवान जी को भी ये करें। आप सिर्फ अम्बेडकर 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 रटिए ना, आपको हम लोग भी सैल्यूट करेंगे कि आप अम्बेडकर जी को अनुयायी बन के आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप अम्बेडकर जी के साथ साथ में भगवान जी को भी ये जोड़ रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं उसमें? क्या हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं? हम लोग भगवान को नहीं पूज रहे हैं? कौन सी ऐसी तीर्थ स्थल है जहाँ हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं पूजा करते हैं? तो आप अम्बेडकर अम्बेडकर करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप जान लीजिए, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो का नियत किया, वही अमित शाह जी वही काम दोहरा रहे हैं और इंडिया में, बिहार में, सभी जगहों पे वो अंग्रेजों वाली शासन लाकर छोड़ेंगे। जिस प्रकार से अमित शाह के अम्बेडकर को लेकर दिया गया बयान के बाद अपने तमाम विरोध को सुना, लेकिन अब बिहार के जो आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, वो भी जो है अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है अम्बेडकर को लेकर बातों पर, बयानों पर जो है अब उन्होंने भी अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। बिहार में जब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अमित शाह को लेकर ये बयान आया, जिसके बाद से जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो है हमलावर हो गई है। और ख़ास तौर पे बात कर ले बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, जी हाँ, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है एक एक करके लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गए। आप देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। लोग लालू प्रसाद जी जेल से ये कह के बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं और बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक भदुआ दाग है। अम्बेडकर का सपना यदि किसी ने कोई पूरा किया वो नरेंद्र मोदी हैं। लालू जी 90 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाई। अब लालू जी किसको लाओगे? लोकतंत्र का हत्यारा लालू प्रसाद है बिहार में। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी बात कह दी। लालू प्रसाद यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि वो पंजीकृत अपराधी है, रजिस्टर्ड अपराधी है। आप वीडियो तक बने रहें। विजय कुमार सिन्हा के भी बात को भी आपको सुनवाते हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमज़ोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमज़ोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये पता नहीं है कि जो वो लोग पाप किए थे, जो कुकर्म उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के गोद में बैठकर इंडी गठबंधन ने किया था, देश को आतंकवादियों के हवाले, उग्रवादियों के हवाले किया था, वही देश का गृह मंत्री अमित शाह है जो आतंकवादी उग्रवादी से भारत को मुक्त किया है। तो आपने तमाम बातों को सुना कि किस प्रकार से जो है सदन से हुई अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया, अमित शाह को भारी पड़ गया है और ये मामला जो है अभी बहुत बड़ा विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है। वही कांग्रेस द्वारा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी
इसका विरोध किया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से जो है कैबिनेट से बाहर करने की भी मांग कर दी। वही साथ ही साथ अब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी अमित शाह को पागल करार दे दिया, पागल बताया, जिसके बाद से जो है अब सत्ता पक्ष और ख़ास तौर पे बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आग बबूला हो गई है। और आपने तमाम बयानों को सुना, चाहे वो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री की बात कर ले, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हो। आप पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।